यार दोस्तों, आज हम लोग ये 4 का एक्सरसाइज 5.3 जो है इनका 4 नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें ये है मेरे पास मैथ, मैं एक एक करके आपको सारे सवाल को सॉल्व कर दूंगा। ये है एस एन है 636 जो दिया गया है। ए का वैल्यू आपको मैथ में 9 दिया गया है और डी का वैल्यू आपको 8 दिया गया है। ठीक है, आपको बोल रहा है सवाल कि आप कितने पद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पद मतलब एन, आपको एन का संख्या ज्ञात करना है। एस एन का फार्मूला आप अप्लाई कीजिए, तुरंत एन का निकल जाएगा। चलिए बताइए एस एन का फार्मूला। एस एन इक्वल टू होता है एन बटा 2 है ना, 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, डी इंटू मतलब गुना है ना। ये हमारा एस एन का फार्मूला होता है। कितना सिंपल है, एस एन की जगह आप 636 रख देंगे, चूंकि एस एन का वैल्यू 636 है। एन नहीं है मालूम तो एन को यूं ही रहने देंगे। ठीक है, 2a यानी 2 इंटू 9 कर देंगे, बीच में प्लस डाल दीजिए, n माइनस 1 कर दीजिए है ना, और d का वैल्यू आपको 8 दिया गया है, आप 8 डाल दीजिए। बस अब हमारा सवाल खत्म। तुरंत कैलकुलेशन करते हैं चुटकियों में। 6 से 36 हो जाएगा ये, और ये हो जाएंगे n बटे 2। ठीक है, ये 9 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 18। ठीक है, बीच में प्लस डाल दीजिए, ये हो जाएंगे 8n माइनस का 8 से जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एक बार नीचे मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। 6 से 36 है इक्वल टू ये हो जाएंगे n/2। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। 18 में से आपका 8 घट जाएगा तो 10, अब बीच में प्लस का 8n कर दीजिए है ना। अब हम लोग 6 से 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6 से 36 मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए 2 है ना, ई वाला 2 को उठा करके इधर ले आए। अब देखिए इधर n बच गया है। n को जब आप 10 से गुना कीजिएगा तो बिल्कुल 10n ही होगा है ना। उनके बाद जब आप n को 8n से गुना कीजिएगा तो 8n स्क्वायर हो जाएगा है ना। ओके, ऐसा हम लोग करते हैं कि 2 से सब में भागा ही दे देते हैं, चूंकि 2 कट जाएगा है, यहाँ भी दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए है ना। ऐसा इसलिए करते हैं, आपका मन है तो कर दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमारा गुणनखंड बन जाए तुरंत। यही 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 5n और ये हो जाएंगे 4। तो हमारा ये हो जाएगा 636 इक्वल टू 5n, बीच में प्लस डाल दीजिए 4n स्क्वायर है ना। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएंगे 4n स्क्वायर, बीच में प्लस डाल करके 5n माइनस का 636 है ना, इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग इनका गुणनखंड कर देंगे। ये तो इनका अब हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने से पहले आप क्या कीजिएगा, ई वाले प्रथम पद को अंतिम पद से गुना कीजिएगा। जब आप 4n स्क्वायर को 6 से 36 से गुना कीजिएगा तो आपको होगा 25 से 44, और 25 से 44 को 2 भाग में ऐसे करके बांटना है कि जोड़ने घटाने पर हमको 5 आ जाए। आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर, बीच में आप प्लस डाल दीजिए, ये हो जाएंगे 53n माइनस का 48n। ऐसा क्यों? ऐसा अगर 53 में से 48 घटाइएगा तो आपको 5 आ जाएगा, और अगर आप 53 को 48 से गुना कीजिएगा तो वो उतना ही आएगा जितना आप 4 को 6 से 36 से गुना करने पे आपको मिलता है। ठीक है, अब हम माइनस 636 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, आप देख लीजिए हम लोग यहाँ से। अच्छा, हम लोग यहाँ पे पद को उल्टा करके लिख देंगे, क्योंकि 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग 48 को पहले लिख देंगे। तो हम इनको मिटा करके 48 को पहले लिख देते हैं। 48n आप लिख दीजिए, और माइनस का यहाँ माइनस कर दीजिए, और यहाँ प्लस का 53n कर दीजिए। ठीक है, चूंकि 53 में से 48 घट जाएगा तो प्लस का 5 आएगा, और आपको प्लस का 5 ही चाहिए। अब आप यहाँ से 4n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 12 चौका 48 होता है। यहाँ पे अगर आप 53 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 53 को अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो 6 से 36 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू बराबर इक्वल टू 0 करते जाएंगे। 4n प्लस 53 आ गया एगो, और दूसरा आ गया हमारे को n माइनस 12। एपी में हम पिछले लेक्चर में भी बोल चुके हैं कि n का वैल्यू एपी में कभी भी पूर्णांक में नहीं आएगा, मतलब वो भिन्न वाला जो होता है आंसर उसमें नहीं आएगा, और ना ही n का वैल्यू कभी निगेटिव आएगा। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 हम लेंगे। ठीक है, n माइनस 12 इक्वल टू 0, और n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 12। तो आपके जो नंबर और टर्म है
है ना, वो n का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 12। अगर इस वाला AP में आप 12 पद लीजिएगा तो 636 आपका योग हो जाएगा। ये 4 खत्म, अब हम 5 देखेंगे। 5 का नंबर, ठीक है, ए आपको दिया गया है 5, TN आपको है 45, SN है 400। आपको जो निकालना है वो है n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस यानी d का वैल्यू। आइए देखते हैं वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले है इसको देख लेते हैं, TN को। TN इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। TN का वैल्यू कितना है 45 है, ये डाल दीजिए। ए का वैल्यू क्या है 5 है, बीच में प्लस डाल दीजिए, n माइनस का 1 इंटू डी ऐसे ही रहने दीजिए। 45 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा। 40 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू डी रहने दीजिए। इनको आप समीकरण 1 मान लीजिए, कोई बात नहीं है, दोगों का वैल्यू निकालना है, अभी नहीं है तो 1 मान लेते हैं समीकरण। SN को देख लेते हैं। SN का वैल्यू आपको फार्मूला बोल दीजिए, SN इक्वल टू n/2 है ना, ए बीच में प्लस, उनके बाद TN या AN आप जो चाहे लिख सकते हैं। सही जा रहे हैं। SN का वैल्यू 400 है, ठीक है। n कितना है, n नहीं है मालूम, n को n ही रहने देते हैं। a कितना है, a है 5, बीच में प्लस डाल दीजिए और इसको 45 कर दीजिए। सही है। ई वाले 2 को इधर ले आएंगे तो 400 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब 400 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका ये हो जाएगा 800 इक्वल टू n इंटू को हटाइए, 45 में 5 जोड़ करके गुना करके 50 लिख दीजिए, ठीक है। ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। n का वैल्यू हो जाएगा 80/5। 80 में 5 से भागा दीजिएगा 16। n का वैल्यू आपको निकल के आ गया 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पद की संख्या 16 है। एक समीकरण को देख लीजिए, समीकरण 1 में अगर आप n का वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 में n का वैल्यू रखने पर, यानी n का मान रखने पर, तो 40 इक्वल टू n कितना है, n है 16, माइनस का 1 कर दीजिए और d कर दीजिए, है ना। तो 40 इक्वल टू हो जाएगा 15d, और d का जो वैल्यू आएगा हमारा वो हो जाएगा 14/50। ओके, 5 से काट दीजिए, 5 8 जा 40 और 5 3 जा, है ना, 15। d का वैल्यू 8/3। ये हमारा खत्म हो गया 5। अब हम 6 देखेंगे। इसको देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ए का वैल्यू 17 है, TN 350 है, D 9 है। आपको जो मान निकालना है वो निकालना है n का और SN का। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप अपने पास बुक रख के। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग TN का फार्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं TN इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है, और TN का वैल्यू कितना है 350 है, 350 है। a का वैल्यू है 17, n नहीं है तो n को n ही रहने देते हैं। ओके, d का वैल्यू 9 दिया गया है, ठीक है। 300 ये हो जाएगा 350 इक्वल टू, है ना, 17 माइनस का 9 प्लस का 9 n। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, पहले -9 लिख दिया है, बाद में 9n लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लोग इतना तो मैथ के साथ छेड़खानी हम लोग कर ही सकते हैं, है ना, आप समझते होंगे। चलिए इनको देख लेते हैं। 17 में से आप 9 को घटाइएगा तो आप जानते होंगे 9 8 17 कुछ इस टाइप से होता है ना। अब 350 में से भी आप 8 को घटा लीजिए, ठीक है। तो 350 में से 8 घट जाएगा तो 342 इक्वल टू हो जाएगा 9n, है ना, और n इक्वल टू हो जाएगा 342/9। इसको भागा दे दीजिए, 3 हो जाएगा 27, है ना, फिर 72, तो 9 8 है 72। आप जानते हैं 9 8 है 72। n का वैल्यू हमारा 38 आ गया, ठीक है। तो पहला तो हमको निकल के आ गया, n की जगह क्वेश्चन मार्क नहीं, अब n की जगह 72 आएगा। ओके, बस सिंपल सी बात है। अब आप SN निकाल लीजिए। अच्छा, n का वैल्यू हमारा 38, 72 नहीं, ये 9 8 है 72, वो तो मैं कह दिया, ठीक ना। ये 38 आएंगे चूंकि n का वैल्यू आपका 38 है। ओके, SN निकाल लेते हैं। SN इक्वल टू होता है n/2, है ना। a कितना है 17, बीच में प्लस डाल दीजिए और अंतिम में TN होता है तो 350 कर दीजिए, है ना। SN इक्वल टू हो जाएगा n/2। n का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 38/2 हो जाएगा, और इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएंगे 7 6 और 3। अब जो हमारा आंसर होगा, इसको अगर 2 से आप भागा दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 19 इंटू 367
गुना भागा आपका काम है, इस दोनों को गुना कर दीजिए और आप अपना आंसर मैच कीजिए। अब हम 7 नंबर देखेंगे। अब हम 7 नंबर को देख लेते हैं। इसमें डी पता है, 7 दिया गया है हमारे वाले किताब में, है ना, और ये T22 भी हमको दिया गया है, 149 है। सबसे पहले हम लोग ए फाइंड कर लेते हैं। अगर आप ए फाइंड कीजिएगा तो Tn का फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है ना। T22 है, यानी T22 का मतलब क्या, n का वैल्यू 22 है, यही ना। तो T22 की जगह हम लोग Tn की जगह 149 डाल देंगे, ए को ए ही रहने देंगे और n की जगह 22 डाल देंगे, और 22 में से जब आप एक घटा दीजिएगा तो 21 बच जाएगा। 21 में d की वैल्यू से गुना कर दीजिए जो 7 है ना। कैलकुलेशन को तुरंत शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 149 इक्वल टू हो जाएगा ए, बीच में प्लस डाल दीजिए, 7 1 जा 7 और ये 14 है ना, 147, और यहाँ से हमारा 149 माइनस 147 इक्वल टू हो जाएगा ए, यानी ए का जो वैल्यू निकलेगा 149 में से 147 घटाइएगा 2 आएगा। ए का वैल्यू है हमारे को 2। अब हमें 22 पदों का योग भी ज्ञात करना है, यानी S22 ज्ञात करना है। ओके, S22 आप लिख दीजिए, इसका हो जाएगा 22/2। ए प्रथम पद जो कितना है 2 है, बीच में प्लस डाल करके Tn होता है, Tn कितना है 149 है ना। Sn इक्वल टू n/2 प्रथम पद, उसके बाद अंतिम पद, यही होता है ना फॉर्मूला। 22/2 है ना, तो इसको ये हो जाएंगे 11, ठीक है, बीच में प्लस डाल करके 151 हो जाएगा। ओके, अच्छा प्लस नहीं, सॉरी, बीच में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, गुना है कोष्ट है, ये दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा S22। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो 8 का है। यहाँ पे आपको सवाल में दिया गया है कि एगो AP है जिनका दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है, और आपको S51 यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ओके, आइए यही दोनों से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A और D निकाल लेंगे। N तो हमको 51 पहले से ही दिया गया है, N का वैल्यू 51 दिया गया है, AD निकाल लीजिए, वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। T2 को आप मुझे बताइए, T2 को A प्लस का D तो लिखिए सकते हैं जो कि 14 हो जाएगा। प्रथम पद में D जोड़िएगा, दूसरा पद पे आप पहुंच जाइएगा, सही जा रहे हैं। T3 को 18, तो इसको हम लोग A प्लस 2D भी लिखिए सकते हैं, ये 18 आ जाएगा। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, मार दीजिए इनको, बाद इनको माइनस कर दीजिए, है ना। यही वाला इससे A से कैंसिल हो जाएगा। एगो D है ना, वो 2 गो D में से घट रहा है, तो ये हो जाएंगे माइनस का D, ठीक है। और ये है 14, ये है 18, और ये हो जाएंगे माइनस का 4, यानी D का वैल्यू आपको निकल के आ गया 4। ठीक है, आप समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है, D का वैल्यू 4 है। अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो A प्लस 4 इक्वल टू 14 हो जाएगा, और A का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 10, यानी हमारा A का वैल्यू जो कि प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, उनका वैल्यू आ गया 10। अब हम लोग S51 को आसानी से निकाल सकते हैं, आइए वो भी कर देते हैं। S51 इक्वल टू या Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2, यानी 51/2, ठीक है। उनके बाद 2A होता है, तो 2 डाल दीजिए, A का वैल्यू आपको कितना है 10 डाल दीजिए। उनके बाद बीच में प्लस डाल करके n कितना है 51 माइनस का 1 कर दीजिए, n-1 इंटू D अभी जस्ट निकाले हैं 4, है ना, ये 4 कर दीजिए। ओके, 51 को रहने देते हैं, 51/2 कर देते हैं, ठीक है। पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा 20, बीच में प्लस डाल करके ये 51 में से घटाइएगा 50, अब 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो सीधी सी बात है ये 200 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएंगे 51/2 मल्टीप्लाई 200 में 200 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 220 हो जाएगा, सही है। 51 गुना 220 में 200 भागा दे दीजिएगा तो 110, गुना भागा आप कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन 9 देखेंगे। आइए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि S17 यानी 7 पदों का योग 49 दिया है, और 17 यानी 17 जो है टर्म, उनका योग 289 दिया गया है। आपको इस फॉर्मेट का यूज करके फाइंड करना है कि n पदों का योग क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें करना क्या है। वो ब्लैक बोर्ड को 2 भाग में बांट दीजिए, 7n है ना, S7n इक्वल टू हो जाएगा ना 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 2A प्लस
n-1 यानी 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा और 6 को d से गुना कर दीजिएगा। n-1 इंटू डी होता है। वैसे आप डिटेल से आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ वही काफ़ी है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। S17 कितना है 49 है ना, और ये हो जाएंगे 7/2 2a प्लस 6d। अब देखिए यही वाला 7 से यही वाला 49 कट जाएगा तो आ जाएंगे 7, 7 से तो 49, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। इनको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इससे भी एक समीकरण निकलेगा जो इसी फॉर्मेट में आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। उसको ले आइए, S17 इक्वल टू 17/2 हो जाएगा, है ना, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी नहीं है पता, रहने दीजिए, है ना। S17 का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 289 है, तो 289 आप डाल दीजिए इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d, है ना। 17 को 289 से काटिएगा तो 17 आ जाएगा। 17 को ही 2 से गुना कीजिएगा, जो नीचे में है इधर आएगा तो 17 दूना 34 हो जाएगा, है ना। तो 34 मैं फ्रेश करके है यहाँ पे लिख देता हूँ, 34 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 16d, समीकरण 2, है ना। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक को मैं उनके नीचे में लिख देता हूँ, ये है 14 इक्वल टू 2a, बीच में प्लस डाल दीजिए 6d, ये है आपका समीकरण 1। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर या कुछ भी एक में से 2 को घटाने पर, तो उल्टा पुल्टा करके लिख देंगे। घटाएंगे तो साइन को चेंज कर देंगे। आप जानते हैं यही वाला 2 गो a, ई वाला 2 गो a से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 16 गो d में से 6 गो d जाएगा तो 10 d बच जाएगा, ओके। और ये 34 में से अगर 14 को घटा दीजिएगा तो 20 बच जाएगा। आपको अब पता चल गया होगा कि डी का वैल्यू कितना आने वाला है, सिर्फ 2, यानी डी का जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा 20/10, यानी डी का वैल्यू निकल के आ गया 2। सही है। डी का वैल्यू आप जब समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 में डी का वैल्यू रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और समीकरण 1 में डी का वैल्यू रखिएगा तो 6 में डी का वैल्यू 2 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 को इस साइड जब कीजिएगा तो 14 में से 12 घट जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 14 में से 12 घट जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार का कैलकुलेशन करिए देते हैं, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 2a प्लस 6 गुना 2, ठीक है। तो 14 माइनस 12 इक्वल टू 2a, और a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2/2, यानी a का वैल्यू 1। अब हमको प्रथम पद जो a है उनका वैल्यू निकल के आ गया 1, और अब हमको d का वैल्यू निकल के आ गया 1। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैं तुरंत यहाँ पे n पदों का योग आपके सामने में लिख देता हूँ, ठीक है। ये है Sn इक्वल टू n/2 हो जाएगा, है ना, 2a a का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकाले हैं 1, बीच में प्लस डाल दीजिए, n माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 2 है, इसको बंद कर दीजिए, n/2 हो जाएगा ये, और ये 2 बीच में, हाँ सही है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 आएगा, प्लस डाल दीजिए, इसको गुना कीजिएगा 2n माइनस का 2, हे वाला 2 से हे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा n/2 गुना 2n, n/2 गुना 2n, यही 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएंगे n², यानी Sn का जो वैल्यू आएगा वो आएगा n²। ये सवाल हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इनको देख लीजिए, ये है 10 का 1 नंबर, an दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा दिया गया है, an जो है ना ये किसी संख्या के फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये n के ही फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हम इससे AP बना लेते हैं, यार ये सच में AP में है कि नहीं, ठीक है। आप पहले a1 लिख देंगे, a1 मतलब n का वैल्यू 1, तो 3 प्लस 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 3 7। a2 निकाल लीजिए, a2 बोले तो 3, बीच में प्लस डाल दीजिए, 4 इंटू 2, 4 दूना 8 3 11। a3 निकाल लीजिए, a3 कितना है, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 तिया 12 3 15। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पैटर्न चल रहा है
ये सच में एपी में है या नहीं देख लेते हैं। 7 से 11 पे आए हैं यानी 7 4 11 प्लस 4 किए, 11 से 15 पे गए यानी 11 4 15 है ना, इसमें भी प्लस 4 किए। अगर आगे बढ़ेंगे तो सच में ये एपी में होगा। उनके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, आपको S15 ज्ञात करना है। S15 इक्वल टू 15/2 कर दीजिए, है ना, 2a कर दीजिए। a का वैल्यू कितना है 7 है। प्रथम पद A1 है ना, आपका 7 निकला है। बीच में प्लस डाल दीजिए, n-1 होता है ना बीच में, तो 15 में से 1 घटा दीजिए, 15 - 1। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आप जानते हैं d4 है। कॉमन डिफरेंस, दो पदों के बीच के अंतर है ना, इनको आप 4 डाल दीजिए। ओके, तो ये हो जाएंगे 15/2 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 7 दूना 14, बीच में प्लस डाल दीजिए, और 14 × 4 हो जाएगा 14 चौका 56। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 15/2 या गुना 56 में 14 जोड़िएगा 60 10 70 है ना, तो 2 से आप अगर इनको आप कैंसिल कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 15 × 35 है ना। 15 × 5 = 75 के 5, बाकी 7 होता है। 15 में 3 से गुना कीजिएगा 45, अब 45 में 7 जोड़िएगा तो 52 आ जाएगा, यानी 525 जो है आपका आंसर है। चूंकि इसमें 2 सवाल है, एक का पैटर्न पता है, एक का तरीका पता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप दूसरा सवाल सही बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अब 11 का देख लेते हैं। ये थोड़ा लंबा सवाल है और थोड़ा सा जटिल है इसमें, लेकिन अगर आप समझ गए तो तुरंत बन जाएगा 1 सेकंड में। देखिए आपका SN जो है अब की बार ये n वाला फॉर्मेट पे दे रखा है, ठीक है। और एक फार्मूला आप जान लीजिए, ई वाला सवाल बनाने से पहले AN का एक और फार्मूला होता है, वो होता है SN - SN - 1, ठीक है। देखेंगे इनका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि S1 निकाल लेते हैं। S1 हो जाएगा 4n - n, तो n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप 1 रख देंगे, तो 4 × 1 हो जाएगा, और n का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आपका 1 का स्क्वायर है। तो S1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 - 1, यानी S1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। एक बात मुझे बताइए, एगो AP है जिनमें पहला पद 3 है, और अगर पहला पद को जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। एक बात यहाँ सीखने वाली ये है कि AP का जो प्रथम पद होता है वो S1 ही होता है, जिसे आप A लिखते हैं, चूंकि वो उसको हम लोग S1 भी लिख सकते हैं। चूंकि प्रथम पद को A लिखते हैं, जब प्रथम पद को जोड़िएगा तो उनका वैल्यू भी यही आएगा। ये बात थोड़ा नोट करने वाला है। अब आप S2 भी निकाल सकते हैं। अच्छा, S1 को हम लोग A तो बोलिए सकते हैं ना, कोष्ठ में डाल देंगे प्रथम पद है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप S2 निकाल लीजिए। S2 मुझे बताइए, इसमें अगर आप 2 रखिएगा तो 4 × 2 हो जाएगा, अब माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएंगे 8 - 4, यानी 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहे तो S3 भी आप निकाल लीजिए। S3 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 रखिएगा तो 12 हो जाएगा ये। अब 12 यहाँ अगर 3 रखिएगा तो 3 × 3 = 9, 12 में से 9 गया, 9 × 3 = 12, यानी S3 जो है वो हमारा 3 दिया गया। अब एक बार आप देख लीजिए कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें तो पहला है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी आपको S2 पूछा गया है तो वो 4 हो जाएगा। उनके बाद आपसे पूछा गया है कि दूसरा पद क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है दूसरा पद क्या है। अब हमारा आएगा वो वाला फार्मूला, आपको निकालना है A2। देखिए A1 हमारे को मालूम है जो कि है प्रथम पद जो कि 3 है। अब आपको निकालना है A2, है काफ़ी आसान। अगर आपको D पता रहता तो आप तुरंत A1 में D को जोड़ देते, आप दूसरा पद निकाल लेते, लेकिन D का तो कहीं नामो निशान नहीं है। आपको इसी सब चीज़ का यूज करके प्रथम पद निकालना है, तो वो फार्मूला हमारा अब यूज में आएगा। देख लेते हैं। SN यानी A2 है, तो सबसे पहले S2 देख लीजिए। S2 कितना है, S2 का वैल्यू हमारे को 4 है, तो S2 - 1 है ना। S2 - 1 को आप S1 ही लिखिए, क्योंकि 2 में से घटाइएगा तो 1 ही बचेगा। तो इस टाइप से अगर आप A2 का वैल्यू निकालिएगा तो S2 का वैल्यू आप मुझे बताइए, ये है 4, ठीक है। 4 - S1, S1 का वैल्यू आप देख लीजिए 3 है ना। सीधी सी बात है, 4 में से 3 घटाइएगा तो A2 बचेगा, यानी इस AP का दूसरा पद जो होगा वो A2 हो जाएगा। इस AP का दूसरा पद A2 जो होगा वो 1 हो जाएगा।
हालांकि अब हमको मालूम पड़ गया है ये है ए, ये है A2, हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस से आगे वाला पद नहीं निकालना। मान लीजिए A2 पूछा गया है, A3 भी पूछा जा सकता है, A10 भी पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है। अगर आप A3 निकालिएगा तो आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे, S3 देंगे ना, जरूर देंगे। इसमें से माइनस कर देंगे S3 या माइनस का 1। यही एक तरीका है बिना D निकाले हुए आगे वाला पद निकालने का, ठीक है। A3 का वैल्यू चाहिए, सबसे पहले आप देख लीजिए S3 अभी जस्ट निकाले हैं, S3 का वैल्यू है 3, है ना। माइनस कर दीजिए S2 आप अभी तुरंत निकाले हैं, S2 का वैल्यू है 4, तो 3 में से 4 को घटाइएगा तो -1, यानी इसमें आगे जो पूछा गया है कि इसका तीसरा पद वो हो जाएगा हमारे को -1। इस टाइप से आप 10वां पद निकाल लीजिएगा। मैं बताता हूँ 10वां पद का, मैं फार्मूला लिख के छोड़ देता हूँ। अगर आपको A10 निकालना है, ठीक है, A10 निकालना है तो आप सबसे पहले S10 निकालिएगा, इसमें से आप S9 को माइनस कर दीजिएगा। सर S10 कहाँ से निकाले, तो कुछ नहीं है, यह है जी, यहाँ पे 10 रखिए, यहाँ 10 रखिए, S10 निकल जाएगा। S9 कोई गल नहीं, यहाँ पे 9 रखिए, यहाँ 9 रखिए, S9 निकल जाएगा। S10 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट था, वैसे ये हमारा ख़त्म होता है। इसमें एक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है nवां पद। तो सबसे पहले आपको nवां पद निकालना है, यानी an निकालना है, तो आपको चाहिए Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो आपको मालूम है ना, वो क्या है 4n माइनस का 1। एक बार मैं वीडियो रोक करके बोर्ड साफ कर लेता हूँ, फिर हम इसको बता देंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए Sn हमारे को मालूम है जो कि है 4n में, लेकिन Sn माइनस 1 नहीं है मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम Sn माइनस 1 दे देंगे। चलिए लिख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। Sn माइनस 1 अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 4 × n माइनस का 1, माइनस डाल दीजिए, और n माइनस का 1 का होल स्क्वायर। चूँकि जहाँ जहाँ n है, अगर आपको 5वां निकालना था तो आप 5 पुट करते थे, लेकिन अब आपको निकालना है n माइनस 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप n माइनस 1 दे दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है, बन जाएगा। ये हो जाएगा 4n माइनस का 4 माइनस ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएंगे n² प्लस 1 माइनस का 2n, सही है। और ये हो जाएगा 4n माइनस का 4, ई वाले माइनस को अंदर डाल दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का n² से जा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2n, ठीक है। ये वाले 4n को ई वाले 2n से जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 6n, ठीक है। और ई वाला माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है, माइनस का n², ये हमारा वैल्यू निकल गया Sn माइनस 1 का। अब आपको चाहिए an, तो an इक्वल टू फार्मूला आपको पता है। सबसे पहले Sn का वैल्यू डाल दीजिए जो कि दिया गया है, ये है 4n माइनस का n²। इसमें से आप क्या कीजिए, Sn माइनस 1 के सारे वैल्यू को घटा दीजिए, एगो कोष्ट डालिए और माइनस में डाल करके सबको लिख दीजिए। ये हो जाएंगे 6n माइनस का 5 माइनस का n²। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 4n माइनस का n², ही वाले माइनस को अंदर डाल दीजिएगा तो माइनस का 6n, है ना। ई वाला माइनस 5 के साथ मिल करके प्लस हो जाएंगे, और ई वाला माइनस n² के साथ मिल करके भी प्लस n² हो जाएंगे। प्लस n² माइनस n² कैंसिल, है ना। 6 गो n में से 2 गो n घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2n, बीच में प्लस डाल करके 5 कर दीजिए। हमारे NCERT वाले भाई साहब ऐसे लिखे हैं 5 माइनस 2n, है ना। तो कोई बात नहीं है, 5 को पहले लिख देंगे, माइनस के साथ 2n को लिख देंगे। ओके, ये हमारा 11 का ख़त्म। देखिए आपको 40 ऐसे धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। अगर हम आपसे पूछे कि आप 6 से विभाज्य होने वाले पहला संख्या बताइए, तो 6 से विभाज्य होने वाला पहला संख्या 6 है, दूसरा संख्या 8 या 10 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, तीसरा संख्या फिर उसमें 6 जोड़ दीजिए, 18 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 6 का जो पूरा पहाड़ा होता है वही 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस टाइप से इसका बन जाएगा, 6 है, 12 है, 18 है, इस टाइप से आप कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, अंतिम वाला पद बताइए। अंतिम है 40 गो पद, लेकिन 40 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो आप पहुँच जाइएगा 240 पे। अंतिम पद जो है वो आपको कितना हो जाएगा, 240। आपको बोल रहा है कि इस सबको अगर आप जोड़िएगा, ठीक है, तो आपको कितना आएगा, आपको वो एडिशन ज्ञात करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये
ये बहुत सिंपल है। ए का वैल्यू है 6, डी का वैल्यू भी 6 है ना। एन का वैल्यू आपको पहले ही दे रखा है कि 40 और टी एन भी दे रखा है जो कि है 240। इससे ज़्यादा आसान तो कोई सवाल ही नहीं है पूरा एपी में। देख लीजिए S40 निकालना है ना, तो S40 इक्वल टू 40/2 हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी ए प्लस टी एन। प्रथम पद आपको मालूम है 6 है और अंतिम पद भी आप जानते हैं 240 है। बस ख़त्म, है ना। इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 और 246, ठीक है। 0 का 0 डाल दीजिए, 6 दूना 12 कर दीजिए, 24 दूना 48, 49 कर दीजिए। गुना भागा आप देख लीजिएगा, है ना। ये हो जाएगा ख़त्म। देखिए ये जो है 13 नंबर, इसमें दिया गया है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। देखिए गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स इंग्लिश में बोलते हैं, कोई गल नहीं है, बोलते हैं तो बोलते हैं। अब 8 के 15 गुणज आपको चाहिए। जैसे 8 है, ठीक है, इसका एक और गुणज यानी इसमें 8 और जोड़ दीजिए, 16 प्लस 8 या 24। इस टाइप से जो हमारा वो टेबल होता है यहाँ तक जाएंगे और 15 बार जाएंगे। अभी हम कितने बार गए हैं, 1 2 3, 3 बार गए हैं। कितना बार जाएंगे, 15 बार जाएंगे। 15 बार जाएंगे तो आप मुझे बताइए अंतिम में क्या आएगा। सीधी सी बात है, आप 15 को 8 से गुना कर दीजिए। 15 को 8 से गुना कर दीजिएगा तो 15 8 120। देखिए हमारा ये ख़त्म हो गया, यहीं पे सवाल ख़त्म हो चुका है। अब आपको पता है ए का वैल्यू 8 है, डी का भी वैल्यू 8 है ना। एन है 15 जो कि पहले दिया गया है, ओके। और अंतिम पद ए एन लिखिए या फिर आप इसे टी एन लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो 120 है। आपको फाइंड करना है एस कितना, 15, यानी 15 पदों का योग फाइंड करना है। तो ये हो जाएंगे 15/2, है ना। ए प्लस टी एन, फार्मूला अब मैं नहीं लिखूंगा, पहले फार्मूला बहुत हो चुका है। ए प्लस टी एन यानी 8 + 120। शुरू वाले को उठाइए और अंतिम वाले के साथ जोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम्स, है ना। ये हो जाएंगे 15/2 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 128। 128 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 और ये आ जाएंगे 4, ठीक है। 15 को अगर आप 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए, ये हो जाएंगे 60। 6 हमारा रिमेनिंग बच गया। 15 6 के 90 में 6 जोड़िएगा तो 90 6 96, ठीक है। ये हमारा 13 का ख़त्म। आइए इनको देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको पूछा गया है 0 से 50 के बीच जितने भी सम संख्या है, ओड नंबर है, उनका आपको योग ज्ञात करना है। कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे 0 और 50 को तो लेना भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये सब सम में आता नहीं, विषम में आता नहीं है। तो देख लेते हैं। हमारा एपी 1 से शुरू होगा, चूँकि एक विषम संख्या है। 2 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 3 जरूर होगा। फिर 4 नहीं होगा, 5 होगा। फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा। इसी टाइप से हम लोग 49 तक जाएंगे, है ना। आपको बोल रहा है कि भाई साहब इस सबको जोड़ दीजिए और मुझे बताइए कि ये कितना आएगा, है ना। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं है, ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू आप जानते हैं T2 - T1। 3 में से 2 घटाइएगा, 3 में से 1 घटाइएगा, 2 बचेगा। और एन का वैल्यू नहीं है मालूम, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। और टी एन आपको दिया गया है, वो है 49, ठीक है। टी एन इक्वल टू फार्मूला आप मुझे बताइए। टी एन इक्वल टू फार्मूला होता है 49 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन 49 है, 49 रहने दीजिए। 49 इक्वल टू ए 1 है, बीच में प्लस डाल दीजिए, एन माइनस का 1 और डी का वैल्यू 2 है। ये यहाँ देखिए 49 में से 1 घटाइएगा, 48 बच जाएगा। ही वाला 2 को इस साइड ले आइएगा तो 2 भागा में नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। वैसे एक स्टेप में ये सब चीज़ नहीं कीजिएगा, वो कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाता है, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 48 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 2, है ना। अब क्या करना है, ही वाली 2 को इधर ले आना है। तो 48 में 2 से भाग दीजिएगा तो 24 आ जाएगा। 24 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। एन इक्वल टू हो जाएगा 25, यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो 25 है। आपको 25 नहीं ज्ञात करना है, आपको ये ज्ञात करना है कि अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा। यानी आपको फाइंड करना है S25। S25 का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, वो होता है 25/2, है ना। प्रथम पद जो कि है 3 और अंतिम पद यानी A प्लस TN, ये हो जाएंगे 25/2 गुना 50, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 25। 25 को 25 से गुना कीजिएगा, ये 625 हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा ख़त्म होता है। बाकी का जो वीडियो बच गया, बाकी का जो सवाल बच गया है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।